एक चीज जो पापा आई थिंक आज तक कहते आ रहे हैं इज दैट इफ यू कांट बी द बेस्ट प्रूव योर सेल्फ टू बी डिफरेंट देन द रेस्ट, एंड आई थिंक वो उन्होंने फॉलो किया है हमेशा। क्योंकि आप कोई भी पिक्चर देख लो, इनफैक्ट व्हेन ही स्टार्टेड ऑल्सो छोटे से छोटे रोल से उन्होंने शुरू किया, एंड तब भी अटेंशन उन पर जाता था बिकॉज ही वाज सो डिफरेंट, एंड यू नो आई थिंक दैट्स रियली नाइस एडवाइस। मैं अपनी खुद की हीरो बनना शुरू कर दिया मैंने तब से ही, एंड तब से इट्स बिन अ कॉन्शियस एफर्ट टू चूज वेरी वेरी गुड स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स, एंड वो अभी तक चल रहा है, एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि मैक्सिमम यही ट्राई करते हैं और यही करते हैं कि हम छोटी फिल्में रिलीज करते हैं। छोटी फिल्में जो कभी कभी बनकर रिलीज नहीं हो पा रही, जो बहुत कंटेंट में हाई है, जैसे गार्गी साई पल्लवी जी, तो बहुत कुछ मिस किया। हिंदी मिस की, हिंदी बोलना मिस किया, और यू नो अपनी गली, अपना नुक्कड़, वो नुक्कड़ पे दुकान, और जहाँ से हम स्कूल से आते वक्त यू नो चॉकलेट चिक्की लेते थे, चॉकलेट तो नहीं लेते थे तो उस तरीके की छोटी छोटी चीजें, ऑटो रिक्शा बहुत मिस किया। नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं टीवी 9, और आज बात करेंगे फिल्म सिस्टम के बारे में, और हमारे साथ जुड़ गई है ज्योतिका मैम और सोनाक्षी। गाइस, टीवी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत ही अच्छी फिल्म है, मुझे पसंद आई, और आई डोंट माइंड वॉचिंग सेकंड टाइम। ये आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट। चीज देखते हो तो आपका किरदार है एक वकील का, और जो भी पापा एस्टैब्लिश लॉयर है, और जो बेटी के सामने कंडीशन रखते हैं कि नहीं ये किया, तो हम नहीं बताते अभी क्या किया, बट तो आप आएंगे। दोनों ही फिल्म परिवार से है, आपके पापा थे और आपके भी पापा दिग्गज एक्टर है। तो जब आपने बताया एक्टिंग में जाना है, तो कुछ उन्होंने भी बोला कि कंडीशंस नहीं वैसे, बट ये करो उसके बाद ही जाओ, इस तरह का कुछ सुझाव मिला था? नहीं, मैंने तो बताया नहीं, क्योंकि मुझे एक्टर बनना ही नहीं था। तो ये जो हुआ मेरे साथ, ये आई थिंक आप डेस्टिनी का खेल इसे कह सकते हो, बट ऑफ कोर्स जब हुआ भी तो आई डोंट थिंक पापा दूर से बस देखते थे। इट्स नॉट लाइक ही वाज वेरी इन्वॉल्व्ड, और इट्स नॉट लाइक यू नो ही लेट मी मेक माय ओन चॉइसेस, सो आई रियली अप्रिशिएट दैट। बट एक ऐसी सलाह जब उन्होंने दी जो आपने हमेशा याद रखी इस थ्रू आउट जर्नी में? एक चीज जो पापा आई थिंक आज तक कहते आ रहे हैं इज दैट इफ यू कांट बी द बेस्ट प्रूव योर सेल्फ टू बी डिफरेंट देन द रेस्ट, एंड आई थिंक वो उन्होंने फॉलो किया है हमेशा। क्योंकि आप कोई भी पिक्चर देख लो, इनफैक्ट व्हेन ही स्टार्टेड ऑल्सो छोटे से छोटे रोल से उन्होंने शुरू किया, एंड तब भी अटेंशन उन पर जाता था बिकॉज ही वाज सो डिफरेंट, एंड यू नो आई थिंक दैट्स रियली नाइस एडवाइस। मैम, व्हाट अबाउट यू? मेरा जनरली सपोर्टिव थी फैमिली, पर मम्मी ने ज्यादा सपोर्ट दिया, तो जर्नी जस्ट स्टार्टेड। राइट, बट दैट कोई कंडीशन नहीं थी कि नहीं ये करना। कंडीशन तो अभी वो होती है हमेशा, जब आप टीनेज में पिक्चरों में जाना चाहते हो या आपको ऑफर्स आते हैं, तो जाना तो नहीं चाहते थे क्योंकि तब तक कुछ समझ नहीं थी। दिस इज जब हम 16, 17, 18 साल के थे, तो सडनली एक ऑफर आई डोली सजा के रखना, एंड फिर डिस्कशन हुआ, एंड से चलो ओके कर लो, एंड बस यही बोला कि गो ऑन द राइट पाथ एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट। बस ये जो फादर्स होते हैं उनकी। आपको बोलते हुए आपकी जो लिटिल जॉन फिल्म थी, जो हिंदी में, अभी रियल नाम मुझे नहीं पता, हिंदी में वैसे ही नाम आते, पुरानी बहुत बार देखी बचपन में। बट यू नो एक चीज मुझे ध्यान में आई, सूर्या सर का जब आया था जय भीम कोर्टरूम ड्रामा था, और वो बहुत ही शानदार था, और आई गेस लोगों का बहुत प्यार मिला। अब आप दोनों आ रही जी, तो एक होता था ये प्राइम वीडियो का प्लेटफॉर्म लकी साबित हो सकता है। श्योरली, या मेरे लिए तो है ही, ऑफ कोर्स। और आज एनिवर्सरी भी 3 साल की, यस ऑफ कोर्स। बट सो एक्चुअली यू नो जिस तरह से आप अभी ऑफ लेट किरदार चुन रही हो, वीर दहाड़ ये किरदार हो, कॉन्शियस डिसीजन है कुछ अलग करना है, किस तरह से क्या प्रोसेस होता है? बिल्कुल, आई थिंक आप ऑफ लेट बोल रहे हो, बट कई साल हो गए। आई थिंक जब से मैंने अकीरा फिल्म की थी, तब से मैंने शुरुआत की थी टू चूज, कॉन्शियसली चूज मोर स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स टू पोर्ट्रे ऑन स्क्रीन। औरतें जिनकी कोई एजेंसी होती है, जिनसे लोग रिलेट कर पाए, जो लोग बनना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं अपनी खुद की हीरो बनना शुरू कर दिया मैंने तब से ही, एंड तब से इट्स बिन अ कॉन्शियस एफर्ट टू चूज वेरी वेरी गुड स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स,
एंड वो अभी तक चल रहा है एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि सिस्टम जैसी फिल्में मुझ तक पहुंचती भी है. इतने अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है. अश्विनी अय्यर तिवारी जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से डायरेक्ट किया ये फिल्म, एंड यू नो इतने अच्छे एक्टरों के साथ काम करने का मौका मिलता है. सो आई फील लाइक आई हैव बीन चूजिंग द राइट फिल्म्स फॉर क्वाइट सम टाइम. ऐसी कई फिल्में होती है जो शायद ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाती है, बट दैट्स ओके. मेरी कोशिश तो हमेशा जारी रहेगी कि मैं अपने हिसाब से जो मुझे लगता है अच्छा काम है मैं वो करूँ. मैम, आप तो प्रोड्यूसर भी है और एक्ट्रेस भी. तो जब प्रोजेक्ट आता है आपके पास और जो प्रोजेक्ट आप करना चाहते हो एज ए प्रोड्यूसर, क्या क्या थिंकिंग बदलती है जब एज ए प्रोड्यूसर काम करते हो? हमारी जो साउथ में प्रोडक्शन है, हम मैक्सिमम यही ट्राई करते हैं और यही करते हैं कि हम छोटी फिल्में रिलीज करते हैं. छोटी फिल्में जो कभी कभी बन कर रिलीज नहीं हो पा रही, जो बहुत कंटेंट में हाई है, जैसे गार्गी साई पल्लवी जी, तो उसको 2D ने रिलीज किया. तो ऐसी 2D में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा छोटी फिल्में ही बनती है. सो इट वाज मोर अ सपोर्ट टू सिनेमा कि अपने नाम से और आपकी फैन फॉलोइंग से, और अगर आप छोटी पिक्चरों को सपोर्ट कर पाएंगे तो इट्स लाइक गिविंग अ बिट फ्रॉम योर एंड टू सिनेमा. तो एज अ प्रोडक्शन हमारी यही कोशिश रही है. कभी बड़ी पिक्चर बना के रिलीज करके वी वांट टू मेक मनी नहीं, वो बाहर भी कर सकते हैं, बट दिस वाज आवर गिव अवे टू सिनेमा. राइट. एंड जब एक्टर कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो क्या होता है, मतलब चेकलिस्ट हो या फिर कैसे हाँ बोलते हैं, क्या सोच के, मतलब क्या देखते हैं स्क्रिप्ट में एज अ प्रोडक्शन, एज एक्टर जब आपको कोई साइन करता है? यस. तो मैं हमेशा एग्जैक्टली जो सोनाक्षी ने कहा, पहले तो एक रियल पिक्चर करना कि ये किरदार लेडीज के साथ रेजोनेट करना चाहिए, ये कैरेक्टर उन्हें खुद अपने आप को उस कैरेक्टर में देखना चाहिए. क्योंकि कई बार ये मेरी जर्नी साउथ से शुरू हुई है कि कई बार मैं जब पिक्चर देख के घर आती थी, मैंने हमेशा सोचा है कि ऐसे थोड़ी होती है किसी की बहन या किसी की माँ, या यू नो ये तो बहुत मेल गेज हो गया. आप रखिए मेल गेज, पर ये कुछ ज़्यादा ही हो गया. तो एज अ कॉन्शियस डिसीजन मैंने हमेशा जो कैरेक्टर्स विमेन और उस विमेन को पसंद आए मैंने वो चूज़ किया. उसकी वजह से काफ़ी बड़ी पिक्चरें छूटी भी है. तो वो डिसीजन तो है, और आज वो डिसीजन मुझे इस मुकाम तक लेकर आया है कि मुझे एट द एज ऑफ 45 आज भी अपनी टाइप की पिक्चरें मिल रही है. तो वो लॉन्ग रन में आप अपना एक अलग ही एक चैनल बना देते हो विदाउट नोइंग, यू नो, सबकॉन्शियसली डूइंग द राइट थिंग. जिस तरह से आप दोनों ये किरदार कर रही है और ऑडियंस, OTT की ऑडियंस जिस तरह से अपना रही है, वो भी कह सकते हैं कि वो भी इवॉल्व हो गई है. बट आपको लगता है कि ये ट्रेंड थिएटर में आने के लिए और इस तरह के स्ट्रॉन्ग महिला किरदार थिएटर में जाके जो ऑडियंस, थिएटर की ऑडियंस है, उन्हें अपनाने के लिए बहुत टाइम और भी लग सकता है? नहीं, ऐसे कई फिल्में हैं जहाँ पर फीमेल प्रोटैगनिस्ट है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बिजनेस किया है बॉक्स ऑफिस पर, और सालों से आते आ रहे. श्रीदेवी जी करती थी, हेमा जी करती थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो बस एक कनेक्ट होना चाहिए ऑडियंस के साथ. कोई फिल्म कोई भी हो, अब एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट हो या मेल प्रोटैगनिस्ट हो, अगर वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं होता वो फिल्म चलेगी नहीं. एंड ये तो जाहिर सी बात है. बहुत सारी पिक्चर, हाँ ऑफ कोर्स, या गंगूबाई, अब काफी है, मतलब ऑफ कोर्स नॉट एज मच एज जितनी मेल्स की चलती, पर बनती भी वो ज्यादा है. या तो बट बहुत सारी है ना. कहानी देख लो, क्वीन देख लो, तो काफी फिल्में हैं जो चल चुकी. अल्टीमेटली आई थिंक पिक्चर अच्छी होनी चाहिए. बिल्कुल. वेल, सिस्टम की तरफ आते हैं, तो इस सिस्टम का USP अकॉर्डिंग टू यू क्या होगा जो ऑडियंस को तरफ आकर्षित कर सकता है? ये आपको सोचने पे मजबूर करेगा ये फिल्म. आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप ऑडियंस को एक अच्छी फिल्म दे दो जिसके बारे में वो फिल्म खत्म होने के बाद भी सोचते रहे, आई थिंक दैट्स अ रियली गुड थिंग. तो मुझे लगता है ऑडियंस को सोचने पर तो थोड़ी मजबूर कर ही देगी ये फिल्म. हाँ, और बहुत सारे रिलेशनशिप्स है फिल्म में, सिर्फ कोर्टरूम ड्रामा नहीं है, उसके पीछे क्या है, यू नो, कि दो लड़कियों की कहानी, दो बाप बेटी की कहानी, बहुत सारे रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व है जो पिक्चर को इमोशनल भी बनाते हैं. राइट. वेल, दोनों के बारे में बात करें क्योंकि आप दोनों पे ही फिल्म में आप दोनों के कई सारे सीन है. उस केमिस्ट्री के बारे में बताइए कि इस तरह सा था अनुभव एक दूसरे के साथ. आपने फिल्म देखी? जी जी जी. हाँ, तो मतलब अच्छी थी इसलिए आप पूछ रहे हो. या अच्छी. फिर आखिर में
वो हम बता नहीं सकते। वो आप मत बोलो। तो यस, इस केमिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। व्हाट इज दैट फर्स्ट इंप्रेशन जिसे बोलते हैं हम लोग? आई थिंक हम दोनों एक दूसरे को ऑफ द स्क्रीन भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और हमारा जो करियर का ग्राफ है वो सिमिलर सा रहा है। उन्होंने भी बहुत चूजी है अपनी फिल्म्स के बारे में, एंड हम उस पे बहुत कनेक्ट करते हैं। हमारी वेवलेंथ सेम है, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाता है। वर्क एथिक भी बहुत सिमिलर है। हाँ, टाइम पे आते हैं, टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, काम से काम रखते हैं। एंड आई थिंक दैट एनर्जी टू हैव ऑन सेट वाज वेरी रिफ्रेशिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और ऑफ कोर्स एक्टर तो है ही बहुत ही उम्दा। तो आई थिंक एज एन एक्टर टू वर्क विद समवन लाइक दैट, वो भी बहुत आपका परफॉर्मेंस एलिवेट कर देता है, आपका परफॉर्मेंस बेहतर कर देता है। एंड आई एंजॉयड वर्किंग विद हर। और वो जिस तरह से हमारे दोनों के किरदार लिखे गए हैं, आई थिंक वो पेपर लेवल पे ही ना बहुत अच्छी एक जुगलबंदी इस्टेब्लिश हो गई थी। सो फॉर अस टू ब्रिंग दैट आउट एज एक्टर्स, वो बहुत ही मजेदार था। राइट। सो एक्टिंग से तो आप दिल जीत रही हो, लेकिन यूट्यूब पे भी लोग आपके फैंस जिस तरह से कनेक्ट करते हो, फैंस से इंटरेक्ट करते हो, मतलब जैसे हर कोई आपके यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट्स होते हैं, लगता है कि हाँ आप उनकी कमेंट्स पढ़ते होंगे इस तरह से। यूट्यूब पे मैं माई सेल्फ, एक्टिंग में मैं एक्टिंग करती हूँ, वहां पे मैं आई बी माई सेल्फ। और वो पकड़ कैसे है कि मतलब वो अच्छा खासा वो चल भी रहा जाती है। मतलब आई थिंक ऑथेंटिसिटी आप कहीं पे भी ले आओ, लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं। तो आई थिंक बीइंग ऑथेंटिक इज द की टू कनेक्टिंग विथ योर ऑडियंस, या तो वो पिक्चर हो या तो वो पर्सनल लाइफ में हो। मैम कुछ साल पहले आप मुंबई में शिफ्ट हुए, लेकिन आप ओरिजिनल मुंबईकर हो जी। तो मुंबई के बारे में क्या कुछ मिस किया इस इतने समय जब दूर रही तब? बहुत कुछ मिस किया। हिंदी मिस की, हिंदी बोलना मिस किया, और अपनी गली, अपना नुक्कड़, वो नुक्कड़ पे दुकान, और जहाँ से हम स्कूल से आते हो चॉकलेट चिक्की लेते थे, चॉकलेट तो नहीं लेते थे तो उस तरीके की छोटी छोटी चीजें। ऑटो रिक्शा बहुत मिस किया। तो वो सब किया। पर मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर मुंबई मेरी मदर है तो चेन्नई इज लाइक माई फादर, क्योंकि यहाँ पे जन्म हुआ, पर सपोर्ट और बहुत गाइडेंस और लाइफ वहाँ पर भी बनी। तो दोनों को मैं हमेशा एक नजरिए से देखती हूँ। राइट। पर आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे सीरीज पसंद आई, बट एक होता है ना, आजकल हर कोई क्रिटिक है, हर किसी को लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है और आप सबको खुश नहीं करते। और फिर आते हैं इंटरनेट पे, जहाँ पे ट्रोलिंग होती है या कमेंट्स पास किए जाते हैं। हम कुछ करते हैं, उस पर भी कोई प्रोजेक्ट आया तब भी। तो आप किस तरह से, क्या इससे अफेक्ट करते हैं? क्या ट्रोलिंग से आप पर अफेक्ट पड़ता है जब आप पढ़ते हो, या आप एक नजरअंदाज कर देते हैं? किस तरह से आप इसे देखते हैं? पहले ज्यादा पड़ता था जब शुरू में नया हुआ था, ट्रोलिंग शुरू हुई थी, पर अभी तो मतलब नहीं। अब तो नजरअंदाज करना ही पड़ता है, क्योंकि अब लोग बस अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि वो वहां पर निकाल सकते हैं। अगर ऐसी बातें रियल लाइफ में करे या अब किसी के मुंह पे आके बोल दे तो फिर तो जेल में होंगे सब लोग। तो ये एक ही जगह है जहाँ पे दे कैन बेंड, तो यू हैव टू जस्ट इग्नोर इट, आई फील। आई रिमेम्बर शाहरुख सर ने बहुत पुराने इसमें कहा था कि उनको ट्रोलर्स की जो सर्टन ट्रोलर्स की इतनी आदत हो गई थी कि वो मतलब कभी ट्रोलिंग नहीं हुई तो सरप्राइज हो जाता है, उसके प्रोफाइल पे जाके देखता। या वैसे कुछ हो चुका है। कब आ रही है सीरीज, क्या कहेंगे ऑडियंस को? लास्ट वर्ड। प्राइम वीडियो पर May 22 को हमारी फिल्म आ रही है, सिस्टम। जरूर देखिए, आप इसे बहुत एंजॉय करेंगे। हम ज्यादा कुछ आपको बता नहीं सकते क्योंकि पूरा सस्पेंस चला जाएगा, बट जरूर देखिए। और हाँ, ये बहुत ही क्लीन फैमिली फिल्म है, तो प्लीज पूरी फैमिली के साथ बैठकर इसे एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।